एक वक्त था जब दिल्ली और ढाका एक ही दर्द के साथ ही थे। ब्रिटिश राज के जुल्म से निकले दो देश, जिन्होंने संघर्ष भी साथ में देखा और आजादी भी। लेकिन आज इन दोनों के बीच नदियां तो हैं, पर भरोसा कम है। पानी बहता है पर पॉलिटिक्स उसे रोकती है, और दोस्ती है लेकिन हर कदम पे एक डर भी। यह कहानी सिर्फ डिप्लोमेसी की नहीं, यह कहानी है उन नदियों की जो सिर्फ भूगोल नहीं, एक पूरा जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड बन चुकी है। तीस्ता एक नदी नहीं, दोनों देशों की रग जैसी। 83% पानी हुमरा, लेकिन बांग्लादेश के लिए जान की दौड़। रंगपुर, दिनाजपुर सब इसी पे निर्भर। लेकिन क्या करें जब पानी भी हथियार बन जाए। वेस्ट बंगाल का राजनीति अपना ही खेल खेल रहा है और बीच में पिस रहा है एक आम बांग्लादेशी किसान। क्या यह इंसाफ है? क्या एक नदी दो देशों को ऐसे ही बांटती रहेगी, या फिर हम मिलकर कोई रास्ता निकलेंगे? म्यांमार से भागे हुए लाखों रोहिंग्या, बांग्लादेश ने अपना द्वार खोल दिया, लेकिन यह मेहरबानी अब बोझ बनती जा रही है। इंडिया को खौफ है, इन कैंप्स में पल रहा है एक और खतरा, एक्सट्रीमिज्म का। और हम चुप भी नहीं रह सकते, क्योंकि सीमा पार का मामला है यह। दो देश, एक समस्या और बीच में फंसे हुए लोग। क्या हम इंसानियत के नाम पे कोई हल निकाल पाएंगे? सीमा पे तनाव कोई नई बात नहीं, लेकिन जब इंसान जानवर से भी बढ़कर मारा जाए तब दिल दहल जाता है। 300 से ज्यादा बांग्लादेशी बॉर्डर पे मारे गए। कोई गरीब किसान, कोई गाय चराने वाला और कोई नूर अलम जैसा मासूम जो सिर्फ फुटबॉल खेलने गया था। क्या यह है दोनों देशों की दोस्ती? क्या एक लीने इतनी खौफनाक हो सकती है, या फिर हम इस नफरत की दीवार को गिराने की हिम्मत करेंगे? सीमा की लकीरें कितनी मजबूत हैं? जब 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी चोरी छिपे इंडिया में ना बसते हैं। असम से बंगाल, दिल्ली से मुंबई, हर जगह ये छुपी लहर चल रही है। किसी को रोजगार चाहिए, किसी को बेहतर जिंदगी। लेकिन इसके नतीजे, डेमोग्राफिक्स बदल रहे हैं, पॉलिटिक्स गर्म हो रही है और आम आदमी डर के साये में जी रहा है। 19 लाख लोग असम मेन एनआरसी से बाहर, ज्यादातर बंगाली स्पीकिंग। फिर आया सीएए, जिसे बांग्लादेश को लगा अपमान। डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट, रिलेशंस में कड़वाहट। क्या यह सही था? क्या हम अपने ही लोगों को ऐसे बांट सकते हैं? ये एक टेस्ट है दोनों देशों के लिए। क्या हम नफरत की आग में झोंकेंगे, या फिर इंसानियत का रास्ता चुनेंगे? $9.5 बिलियन वर्सेस $1.3 बिलियन, यह है ट्रेड इम्बैलेंस इंडिया और बांग्लादेश के बीच। बांग्लादेश को शिकायत है मार्केट एक्सेस नहीं मिल रहा। हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दो, लेकिन चाइना चुपके से ड्यूटी फ्री एक्सेस दे रहा है। क्या यह दोस्ती है, या फिर सिर्फ अपना फायदा देखने का खेल? क्या हम एक दूसरे की तरक्की में सहायक बनेंगे? $38 बिलियन इतना इन्वेस्टमेंट चाइना ने किया है बांग्लादेश में। स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स, पीएलए, नेवी को एक्सेस। इंडिया को चिंता तो होगी ही। बांग्लादेश फंस गया है दो राइवलरीज के बीच। हम कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन क्या यह काफी है? यह खतरा सिर्फ बांग्लादेश का नहीं, पूरा रीजन के लिए है। क्या हम मिलकर इसका सामना करेंगे? कश्मीर पे बांग्लादेश चुप रहा, इसके लिए शुक्रिया। जॉइंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, कुछ अच्छे कदम उठाए गए हैं, लेकिन सार्क में कोऑर्डिनेशन कहां है? एंटी इंडिया सेंटिमेंट बाध रहा है, ऑपोजिशन प्रोपेगेंडा भी जोर पकड़ रहा है। हम टाइट रोप पे चल रहे हैं, एक गलत कदम और रिश्ता टूट सकता है। क्या हम संभल कर चैलेंज? नदियां बह रही हैं, पर रिश्ते अटक गए हैं। इंडिया और बांग्लादेश का फ्यूचर डिपेंड करता है एक सिंपल डिसीजन पर। क्या हम सिर्फ पास्ट का बोझ उठाते रहेंगे, या नए भरोसे का पुल बनाएंगे?